जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल 22 प्रैक्टिस सेट तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 23 प्रैक्टिस सेट 23 दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए, यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रैक्टिस सेट हमको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों हमने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे, सीरियल वाइज वहां से देखने को दोस्तों मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया है वो पूरा सिलेबस आप दोस्तों सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 में एग्जाम होने वाला है, जितना भी हमने सिलेबस प्रोवाइड किया 2022 के लिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस हमको क्या सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाए तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है आपको सब पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो दोस्तों वहां से भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए उसका लिंक दोस्तों हम क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर कौन सा? 23 है, जिसका पहला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न पहला दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है 23 है, इसके बाद हम 24-25 दो प्रैक्टिस सेट आपको और प्रोवाइड कराएंगे। क्या ये 23 चल रहा है, इसके बाद 24-25 दो प्रैक्टिस सेट दोस्तों इसके बाद और प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके लिए हम मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। क्या मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, उसका मॉडल पेपर दोस्तों लेके आएंगे। इसके बाद 23 के बाद 24-25 करा लें प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आपके लिए मॉडल पेपर दोस्तों प्रोवाइड कराएंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए मॉडल पेपर को जितने भाई बंधु वीडियो देख रहे हो तैयार रहिए। 24-25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने के बाद तुरंत आपके पास मॉडल पेपर दोस्तों पहुंचने वाला है। और दोस्तों मॉडल पेपर सेम टू सेम वैसा होगा जैसा आपके एग्जाम में आता है, जैसा पेपर आपके एग्जाम में आता है सेम टू सेम उसी टाइप पे दोस्तों उसी प्रकार आधारित होगा और उसी टाइप में प्रश्न होंगे। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, मतलब बहुकल्पी प्रश्न आते हैं, फिर दोस्तों क्या अति लघु प्रश्न आते हैं, उसके बाद क्या लघु प्रश्न आते हैं। हर टाइप के 3 टाइप के प्रश्न होते हैं दोस्तों। टोटल कितने प्रश्न होते हैं? 18 प्रश्न दोस्तों होते हैं। तो 18 प्रश्न दोस्तों उसमें सीरियल जैसे पैटर्न पेपर का सेम टू सेम पैटर्न वही रहने वाला है दोस्तों, तो वहां से भी आपको सीखने का मिलेगा। और दोस्तों जितने लोग अभी तक, जितने भाई बंधु हमारे वीडियो अभी तक हमारे वॉच किए हैं, पूरा सिलेबस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का देखा है और मॉडल पेपर यदि आप हम कराएंगे साथ में आप हमारे साल भी करिएगा, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 25 में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, अभी कौन सी गलती है जो हमसे हो रही है, उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे। मॉडल पेपर से दोस्तों आपको ये जानकारी मिल जाएगी और हम 25 में कितने नंबर गेन कर सकते हैं वो भी दोस्तों हमें पता चल जाएगा। इसलिए मॉडल पेपर आप सभी भाई बंद जरूर देखिएगा। अभी से सभी भाई बंधों को, जितने आपके भाई बंधु हैं उनको बताना स्टार्ट कर दीजिए कि अभी फटाक से क्या मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? दो प्रैक्टिस से प्रोवाइड कराने के बाद दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर पहले की। आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आपसे कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अभी तक हमने आपको नहीं कराया प्रैक्टिस सेट में। कहता है 485 गुणे 1009 का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए।
बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए अच्छा प्रश्न दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान से दोस्तों देखिए वितरण नियम होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखिए वितरण नियम होता क्या है। अच्छा ये दोस्तों ध्यान समझिए, 485 है और गुणे दोस्तों कितना है 1009 है। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 485 और गुणा लगा है तो गुणा लगा लिया। इसको दोस्तों हम ये लिख सकते हैं 1000 प्लस 9। क्या इसको हम 485 मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई लगा दिया, गुणा का साइन था गुणा का चिन्ह लगा दिया। 1009 था इसको क्या 1000 प्लस 9 करेंगे 1009 ही आएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसने कहा है का वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वितरण नियम दोस्तों हमारा होता है, अब यहां चूंकि गुणा का साइन लगा इसलिए क्या a क्रॉस b प्लस c यदि है, हमने आपको पढ़ाया भी है वितरण नियम के बारे में बताया भी, यदि a क्रॉस b प्लस c है तो दोस्तों इसको सॉल्व करते करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाती है। क्या इसकी मल्टीप्लाई a की अंदर हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई से तो दोस्तों b से करेंगे तो कितना होगा a इंटू b हो जाएगा। और फिर यहां भी प्लस यहां भी, तो प्लस प्लस दोस्तों प्लस हो गया। और a की मल्टीप्लाई पूरा दोस्तों c से करेंगे तो a इंटू c हो गया। बस इस नियम का हमें यूज करना है। ये दोस्तों हमारा जो नियम है ये हमारा नियम दोस्तों वितरण का नियम है। ये नियम वितरण का नियम होता है। तो देखिए बस सेम टू सेम इसी फॉर्म में है कि नहीं। देखिए a यहां कितना 485 इंटू लगा b कितना दोस्तों यहां पर 1000 हो गया और कितना c कितना 9 हो गया। तो क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, फटाफट कर लीजिए। यानी कि दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 485 की मल्टीप्लाई दोस्तों 1000 से करेंगे और प्लस दोस्तों 485 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। 485 की मल्टीप्लाई दोस्तों कितने हो गए 9 से हो गए। सॉल्व कर लीजिए बस, हो गया यही तो होगा। a और प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी होगा, फिर प्लस था प्लस होगा a इंटू सी, तो a कितना 485 इंटू सी कितना 9 हो गया। फटाफट सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया। तो इसकी दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 485000 और इसकी दोस्तों क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो करिए फटाफट। 9 बचे 45 के 5 हंसी लाए खुद 4, 9 अठी 72 और 4 76 के 6 हंसी लाए के 7 और 9 4 36 और 36 7 दोस्तों कितना होता है 43 43। ये दोस्तों हमारा क्या बीच में प्लस लगा। फटाफट दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करने पे क्या आता है, पीछे से ऐड करेंगे तो आपको ऐड करना तो आता है 5 6 3 और 5 4 9 और 8 4। ये दोस्तों आपको सॉल्व करने पे आएगा कि क्या, यदि हम 485 इंटू 1009 की मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे सिंपल भी तरीके से आप चेक करना चाहिए, सिंपल तरीके से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सिंपल तरीके से कर लेंगे तब भी आंसर ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा के दिए का वितरण नियम से मान ज्ञात करना है, इसको वितरण नियम से ही सॉल्व दोस्तों करना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। है आसान कि नहीं आसान? तो आई होप आप ऐसा प्रश्न अब कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों प्रश्न लिखते हैं, सो रब करें। चलिए प्रश्न को रब कर रहे हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है पूर्णांक 6 8 12 6 8 12 6 का 8 का 12 को लेकर गुणा के गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है।
आप दोस्तों देखिए, इसको रब करें, चलिए इसको रब करें। अब फटाफट दोस्तों आपको सहचर नियम पता होना चाहिए। सहचर नियम क्या होता है? का पूर्णांक 6, 8, 12 को लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों सहचर नियम, जो गुणा का सहचर नियम दोस्तों होता है क्या? गुणा का जो सहचर नियम दोस्तों होता है, सहचर नियम दोस्तों वो होता है, ऐसे कहीं लिखा हो A क्रॉस B, ऐसे A क्रॉस B क्रॉस C। ए ब्रैकेट में क्या A क्रॉस B क्रॉस C है, तो दोस्तों इधर क्या लिखते हैं हम? A क्रॉस B क्रॉस C। ये होता है, आपको देखने से भी लगा होगा, सिद्ध हो जाएगा फटाफट। क्या? A गुणे B ब्रैकेट में है, फिर क्या गुणा लगाया C, फिर इस बार क्या किया? A को बाहर कर दिया और क्या गुणा लगा लिया B और गुणे C को ब्रैकेट में कर लिया। तो ये कह रहा है गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि गुणा का सहचर नियम है कि नहीं है। दोस्तों पुष्टि हमें करना है, तो इसमें हम बारी बारी से बोलो कि ये एलएचएस पार्ट मान लेते हैं, इसको आरएचएस पार्ट मान लेते। तो पुष्टि करने के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं, यहां से माना जो हमारा दे रखा है A बराबर यहां मान लेते हैं दोस्तों हमारा 6 हो गया, B बराबर दोस्तों हमारा 8 हो गया, एंड C बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। हमने फटाफट मान लिया। क्या A बराबर दोस्तों हमारा 6 मान लिया, B बराबर 8 मान लिया, C बराबर 12 मान लिया। अब इसमें देखिए एलएचएस पार्ट नोट कर लेते हैं फटाफट। ये हमने क्या कर दिया, यहां से एलएचएस नोट कर लेते हैं और फटाफट एलएचएस नोट करने के बाद हम फटाफट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि वैल्यू क्या? A क्रॉस B एक ब्रैकेट में क्रॉस C, वैल्यू रखिए यहां से ध्यान से। तो दोस्तों A कितना हमारा 6 है, 6 हो गया, गुणे B दोस्तों हमारा कितना 8 है, 8 हो गया, ब्रैकेट बंद कर लिया, गुणे C होगा। आपको पता है बोर्ड मास्टर ने आपको समझाया भी, सिखाया भी है कि नहीं? तो आपको पहले क्या इस ब्रैकेट वाले को साफ करते हैं। तो 6 8 48 हो गया दोस्तों 48, और गुणे C, अच्छा C की वैल्यू भी रखेंगे। C की वैल्यू दोस्तों कितना? 12, तो गुणे 12। क्लियर होगा? अब देखिए, अब दोस्तों 12 8 कितना होता है? 96, तो 6 हो गया, 9 आया, और 12 चौक 48, 12 चौक कितना हो दोस्तों? 48, और 48 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा? 57। 576 दोस्तों सॉल्व करने पर एलएचएस आया। इसी प्रकार दोस्तों हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, आप उसी के नीचे सॉल्व करिएगा, ठीक है? तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं, ये देखिए कितना? A क्रॉस B A गुणे B गुणे C। अब दोस्तों A कितना हमारा 6 हो गया, गुणे B दोस्तों कितना हमारा 8 हो गया, और गुणे दोस्तों C कितना? 12 हो गया। फटाफट दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 तो दोस्तों हमारा 6 रहा, गुणे ये कितना? 12 8 दोस्तों कितना होता? 96, 96 होता। अभी आपने किया, और 6 की मल्टीप्लाई से कर लीजिए दोस्तों। तो 6 6 36 के 6 हंसे लाया 3, और 6 9 54, और 3 57, 576। अब ध्यान से देखिए, एलएचएस भी हमारा 576 है और आरएचएस भी बराबर हमारा 576 है, यानी कि ये दोनों, ये पार्ट इसके बराबर है। भाई सहचर्य नियम तो यही तो है, गुणा का सहचर्य नियम यही है, तो यानी कि दोनों पार्ट बराबर, सॉल्व करने पर ही दोनों पार्ट बराबर आएंगे, क्योंकि चूंकि एलएचएस बराबर दोस्तों क्या है? आरएचएस, राइट हैंड साइड बराबर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अतः पूर्णांक 6 8 12 को लेकर गुणा का सहचर्य नियम की पुष्टि होती है, यही लिख लीजिए। अतः पूरा सेंटेंस यही लिख लीजिए, अतः पूर्णांक 6 8 12 को लेकर गुणा के सहचर्य नियम की पुष्टि होती है, ठीक है? गुणा के सहचर्य नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि एलएचएस बराबर हमारा आरएचएस है आसान कि नहीं आसान? तो ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्न अभी तक हमने आपको ना प्रैक्टिस सेट में नहीं कराए थे, इसलिए हमने सोचा इस टाइप की भी प्रश्न करा देते हैं। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए,
और यदि कहीं बाहर है नहीं नोट कर सकते दोस्तों तो फटाफट क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट करते रहिए। प्रश्न तो आपने नोट कर लिया होगा ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 की दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है, तब तक इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा है। 3 6 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 3 प्लस, यहां पे बना है दोस्तों स्टार। निम्न में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? निम्न में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? देख से ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत भी ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसको आप करें। चलिए ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। यहां पे दोस्तों देखिए आपको दे रखा है क्या, 3 प्लस 6 प्लस 8 बराबर दोस्तों 8 प्लस 3 प्लस और क्या स्टार। आपसे पूछा इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ध्यान समझिए। तो दोस्तों देखिए योग का, यहां दोस्तों योग का सहचर्य नियम बनना है। हमने आपको समझाया क्या है, समझाया भी बताया भी, योग का सहचर्य नियम क्या होता है दोस्तों? योग का सहचर्य नियम फटाफट देखिए क्या यहां पे बनना, योग का सहचर्य नियम। योग के, ऐसे कर लीजिए, योग के सहचर्य नियम से, देखिए योग के सहचर्य नियम से दोस्तों, योग के सहचर्य नियम से देखिए 3 प्लस 6 प्लस 8, ये 3 प्लस 6 ब्रैकेट में था ऐसे लिख लिया, बराबर दोस्तों 8 प्लस 3 और प्लस यहां पे स्टार है। तो दोस्तों देखिए आप यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, दोनों प्लस है। और आपको पता है प्लस जब दोनों होते हैं दोस्तों तो उनको कहीं भी प्लस में किसी भी संख्या को कहीं पे लिखें योगफल वही आता है। और दूसरी चीज है यहां पे सहचर्य नियम भी लग रहा है, तो यहां 3 है दोस्तों, यहां पे भी 3 है। देखिए यहां पर 3 है, ये 3 है तो यहां पे भी 3 है। यहां पर दोस्तों देखिए ये 8 है, यहां पे 8 है। किस अंक की कमी इस ओर है? तो 6 की दोस्तों कमी, इसलिए यहां पे कितना आ गया 6। ये कितना आ गया दोस्तों 6। यानी कि दोस्तों जब भी आपका योग का सहचर्य नियम बनना होगा तो आप देख लेंगे, अभी तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देख के आप बता सकते हैं जो अंक 3 है 6 8 है, तो इधर 3 6 8 है, यहां कौन सा है 8 है 3 है, यहां पे कौन सा अंक नहीं है 6, तो यहां पे दोस्तों इस स्टार के साथ में कितना होगा 6 हो जाएगा, जो अंक नहीं होगा वो हो जाएगा। योग का सहचर्य नियम तो आपको हमने बताया भी है ना, तो ध्यान समझिए, लिखोगे अतः, आंसर क्या लिखोगे, अतः स्टार के स्थान पर 6 होगा, अंक 6 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे कर लेंगे ना। चलिए अगले 200 प्रश्न की चर्चा करते हैं, इसको रब करें। चलिए प्रश्न संख्या 204 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो जो आज हमने 3 प्रश्न दोस्तों कराए हैं ये बिल्कुल क्या है, आपके लिए बिल्कुल नए कराए हैं, ऐसे प्रश्न हमने अभी तक कराए नहीं थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 जो है कहता है यदि AB बराबर 5, यदि AB बराबर 5 कामा, इसको भी नीचे वाला भी रब कर दे रहे हैं दोस्तों, यदि AB बराबर 5 कामा A माइनस B बराबर 4 हो तो
हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए, का मान बताइए। तो दोस्तों ये आपसे कहा यदि ए बी बराबर इतना हो तो उसका दोस्तों आपको क्या करना है, मान बताना। फटाफट देखिए, कहा यदि ए बी बराबर 5 और 1 माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो दिया है कर लीजिए भैया। इस प्रश्न को इसराइल ने पूछा है, ठीक है, और बहुत ही ये आसान है और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हमने पहले भी प्रश्न करा चुके हैं, पहले भी ये प्रश्न कराया है और पुनः एक बार करा रहे हैं। यदि कहीं पे डाउट तो ध्यान से देखिएगा, पूरा मनोभाव से, पूरे मन से क्वेश्चन को देखिएगा। आपका डाउट होगा तो दूर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहां क्या लिखोगे, दिया क्या है दोस्तों, दिया है यहां से ए बी बराबर 5 और ए माइनस बी बराबर दोस्तों दिया दे रखा है आपको 4। दो चीजें आपको दे रखी हैं और आपसे पूछा क्या, यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले करते क्या है दोस्तों, हमको जिसका मान पूछा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दोस्तों हमें फार्मूला पहले से ही ज्ञात है, पहले से ही पता है। फार्मूला कहने का था ये सर्वसंख्या बन जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहां से दोस्तों इसका सबसे पहले जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसका फटाफट फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला पता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दोस्तों फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ए प्लस बी, ध्यान समझिए, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये होता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है वो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारी दोस्तों सर्वसंख्या आइडेंटिटी होती है। तो दोस्तों इसमें देखिए किस किस की वैल्यू पता है, यहां सिर्फ ए बी की वैल्यू कितना दोस्तों 5 है, 5 पता है, और यहां ए माइनस बी दे रखा है। यहां पे दोस्तों को ए माइनस बी दे रखा है, लेकिन यहां क्या ए प्लस बी, ठीक है, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि कहीं से हमको यहां से कहीं से भी हमें पता चल जाए कि a प्लस बी कैसे हो जाए की वैल्यू पता चल जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए, तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे दोस्तों निकालेंगे, ध्यान समझिए। इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर दोस्तों फर्स्ट मान लेते हैं, इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, समीकरण देखो उसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग दोस्तों मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पर। समीकरण एक का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग दोस्तों आपको आता होगा a माइनस बी का होल आप स्क्वायर लगा देंगे और यहां कितना हो जाता दोस्तों, और 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर। और आपको पता है लिख दोगे, चूंकि आपको पता होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस आइडेंटिटी से आप वाकई में पहले से जानते हैं। तो फटाफट यहां ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 16, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ए बी की वैल्यू आपको पहले से गिवन कितनी 5, तो जहां पर ए बी वहां पर कितना लिखेंगे 5 दोस्तों। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू दोस्तों कितना 5, तो जहां ए बी वहां पे 5 कर दिया बराबर 16 हो गया। कोई दिक्कत, यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का देखिए 2 पंचे 10 हो गया बराबर दोस्तों कितना 16 हो गया। अब माइनस 10 को बराबर के उधर ले जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो गया 16 और माइनस का उधर जाएगा तो कितना प्लस का 10। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दोस्तों 26 आ गया। क्या दोस्तों यहां से आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 26 आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 26 आ गया हमारे पास, तो ए कहां गई, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई 26 आ गई। तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 26 रख देंगे और ए बी की वैल्यू भी पता है। अब ए प्लस बी ज्ञात करना है, तो दोस्तों ए प्लस बी को ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिए, इस साइड यहां पे लगा रहे हैं दोस्तों। यहां पे देखिए फटाफट, तो दोस्तों इसके बाद यहां से आप देखिएगा, आपको पता है a प्लस बी का होल आप स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ठीक है, और प्लस 2ab, ये भी तो पहले से आपको गिवन है। a प्लस बी का होल आप स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल आप स्क्वायर बराबर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कितनी आपने अभी निकाली, कितना 26, तो यहाँ का कितना रख देंगे दोस्तों 26, और प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू दोस्तों कितनी निकाली 5, तो यहाँ रख देंगे 5 दोस्तों, गुणे 5 हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का होल आप स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो a और b सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है, बराबर 26 और प्लस 2 पंचे 10, तो यार दोस्तों यहाँ से कितना होगा a प्लस बी का होल आप स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना होगा 36 हो गया। और आपको यानी कि a प्लस बी दोस्तों हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, वर्गमूल निकालते हैं ना 36, तो यानी कि a प्लस बी दोस्तों हमारे यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों हमारे यहाँ से कितनी आ गई 6 आ गई। अब ध्यान समझे a प्लस बी की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए हमको a प्लस बी की वैल्यू भी पता हो गई, और कितना a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना 26, सबकी वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 26 है, ए बी की पता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में सभी वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो फटाफट देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण 1 से, एक तो होगा समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से ध्यान समझिएगा, समीकरण 2 नंबर हमारा कहाँ है, ये इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए a क्यूब, तो इस a क्यूब प्लस बी क्यूब की तो हमें वैल्यू चाहिए ही, बराबर a प्लस बी दोस्तों आपने कितना निकाला 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया, हमने ब्रैकेट लगा लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कितनी निकाली आपने 26, तो 26 हो गई, और माइनस दोस्तों a b की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ दोस्तों कितना होगा 5 हो गया। है आसान कि नहीं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दोस्तों 6 तो हमारे पास सही है, मल्टीप्लाई लगा लिया, गुणे का 26 में से 5 जाएगा तो दोस्तों 21 बचेगा, और दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो कुछ ऐसा प्रश्न है नहीं कठिन, सिर्फ प्रोसेस को ध्यान रखना, हर स्टेप को ध्यान रखना है, हर स्टेप को दोस्तों हमें ध्यान रखते हुए करना है। सबसे पहले क्या हमने नोट कर लिया, उसके बाद जिसका मान ज्ञात करना है, यदि उसका हमको आइडेंटिटी पता है या फार्मूला उसका पता है दोस्तों है, तो उसका फार्मूला हम लिख लिया, उसके बाद जो जो नहीं पता है फार्मूला लगा के उसको ज्ञात कर लिए। अब मुझे तो उम्मीद है आप कर लेंगे, कर लीजिए फटाफट। तो अगले दोस्तों प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब प्रश्न का 4 को रब करते हैं, 5वें की बात दोस्तों करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। देखिए आपसे कहता है a की पावर 5 b माइनस a की पावर a b की पावर 5 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। ठीक दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। इसको रब कर दे, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों यदि आपको हमारी कही हुई बात, हमारी पढ़ाई हुई बात, ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों, तो आप जितने भाई बंधु इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक बार झूम के दोस्तों अपने मित्रों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर करिए। जो भी आप ग्रुप चलाते हो, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, जो भी आप चलाते हो दोस्तों, जो भी अकाउंट चलाते हो, उसमें फटाफट इसका लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक दोस्तों, हम 30 सेकंड तक आपका इंतजार कर रहे हैं, शेयर करिए फटाफट दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर किया होगा दोस्तों। चलिए अब दोस्तों का गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दे रखा, a की पावर 5 b माइनस a b की पावर 5। दोस्तों यहां देखिए सबसे पहले a की पावर 5 b माइनस a b की पावर 5, यहां पे दोस्तों a b कॉमन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो फटाफट यहां से हम
ए और बी कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने ए भी कॉमन लिया तो ए कॉमन लिया, तो दोस्तों यहाँ ए की पावर 4 बचेगा, क्योंकि इससे दोस्तों जब हम भाग करेंगे तो इसका जब कॉमन का मतलब दोस्तों होता है भाग करना। जैसे ए की पावर 5 बी था, तो इससे क्या है भाग कर लेंगे, तो भाग करेंगे तो बी से बी कैंसिल, ये ए की पावर 1 है ऊपर जाएगा तो ए की पावर 5 और ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1, तो ए की पावर कितना गुणे में घाते जुड़ती है, इसलिए 5 - 1 जुड़ती ना, क्योंकि प्लस का बीच में साइन होगा भाई, जुड़ने का मतलब क्या प्लस होगा फिर -1 होगा, तो कितना 5 - 1 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ए की पावर 4 आएगा, वही हमने ए की पावर 4 लिखा। ये प्रोसेस समझ पाए क्या? कॉमन लेने के बाद जब उसको क्या करते हैं, वो उसमें से निकालना होता है, जो कॉमन ले ले मतलब उसमें से उसको निकाल लें है। जैसे आपके पास 50 रुपए हो, उसमें से 20 रुपए आपने क्या कर लिए, उसमें से निकाल लिए, तो कितने बचे 30, क्या करें उसमें से 30 बचे कि नहीं बचे, इसी प्रकार कॉमन लेने के बाद उसको क्या होता है निकालना होता है। ठीक है, यहां कॉमन ले लिया तो ए बी को निकाल लिया, तो कितना ए यहां से निकला, ए की पावर कितना 5 था, तो यहां से ए की पावर 4 बचा, और यहां से बी ले लिया तो बी बचा जाके, तो माइनस यहां देखिए ए तो बाहर हो चुका, बी बचा, बी की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको दोस्तों इस रूप में ले सकते हैं, ए बी हमारा ऐसे रहा, इसको ध्यान से देखिएगा, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों हमने लिखा, क्योंकि दोस्तों यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, लिखोगे चूंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दोस्तों होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, चाहे प्लस वाला पहले लिखे या माइनस वाला लिखे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। तो फटाफट देखिए ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर यहां कितना दोस्तों ए स्क्वायर पूरा माना जाएगा, ए के स्थान पर यहां पर ए स्क्वायर पूरा माना जाएगा, और बी के स्थान पर यहां पर बी स्क्वायर पूरा माना जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूप पे ऑलरेडी से लगा है। तो दोस्तों यहां से क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ए बी, ध्यान समझिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ये हमारा है, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस ए के स्थान पर कितना ए स्क्वायर है, और बी के स्थान पर दोस्तों कितना बी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट दोस्तों ए माइनस बी, तो ए के स्थान पे दोस्तों कितना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, और बी के स्थान पे तो दोस्तों बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर हो गया। पुनः देखिए ये फार्मूला यहां पे बनना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरा पूरा फार्मूला ही लिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या लिखोगे दोस्तों यहां पर, ए बी तो था ही, यहां से कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोस्तों हमारा ये ऐसे हो गया, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी और कितना ए माइनस बी, तो इसका गुणनखंड दोस्तों ये होगा। देखिए ये आसान दोस्तों बहुत प्रश्न है, ठीक है, सिर्फ इसको समझना, एक दो बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है आप जरूर कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, इसको रब करें, चलिए इसको रब कर रहे हैं, तो प्रश्न 6 की बात करते हैं, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आपसे कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हल कीजिए, हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हल कीजिए, किसको हल करना, ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहे हैं भैया, देखिए दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, x प्लस का 2y बराबर 7, और दूसरी इक्वेशन दोस्तों दे रखी है 2x प्लस का y बराबर 5। दो इक्वेशन दोस्तों आपको दे रखी हैं। अब देखिए क्या x प्लस 2y बराबर 7 दे रखा है और 2x प्लस y बराबर 5, हल कीजिए। तो हल करने का मतलब दोस्तों होता है इसमें x एंड y की दोस्तों में वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हल करने का मतलब यहां से x एंड y की वैल्यू दोस्तों हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों क्या करोगे, ये तो क्वेश्चन आपको लिखा होगा आपको पेपर में, ये तो क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा ऐसे करके, उसके बाद कॉपी में दोस्तों आपके करेंगे पुनः प्रश्न, ये ऐसे लिखेंगे, इसलिए हम दोबारा लिख रहे हैं, यहां से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 2x प्लस का y बराबर दोस्तों कितना 5 होगा। ये दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
ये समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इनको हल करने के लिए इसमें x जो और y है, x और y दो क्या है, हमारे चर हैं, वेरिएबल है। इन दोनों चरों में से किसी एक के चर का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको बराबर करना होता है। तो दोस्तों यहाँ का x का गुणांक देखिए 2 है, यहाँ x का गुणांक कितना 1 है, यहाँ y का गुणांक क्या होता है, जो चर के जस्ट पहले अंक लिखा होता है। तो यहाँ y के पहले कोई अंक नहीं लिखा होता, इसलिए हम 1 को मानते हैं कि 1 को किसी भी नंबर से या किसी भी चर किसी से मल्टीप्लाई करते हो वही आता है, क्या वही जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही प्राप्त होगा। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट कितना, कोफिशिएंट मतलब गुणांक कितना 2, तो यहाँ ना तो यहाँ बराबर y का गुणांक है और ना यहाँ x का गुणांक बराबर, इसलिए किसी भी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, बराबर करने के लिए किसी भी इक्वेशन को तो गुणा करना पड़ेगा तो गुणा करेंगे, भाग करना पड़ेगा तो भाग करेंगे। ठीक है, ज्यादातर गुणा ही करना पड़ता है, या तो हो सकता है कभी कभी बराबर ही मिलते हैं आपको। तो दोस्तों करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे कितना है हमारा, यदि यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे या तो हम समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समीकरण 1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x बराबर हो जाएगा। या समीकरण 2 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 को लिखोगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, यानी कि समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 2 से गुणा करेंगे, ऐसा नहीं कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, ध्यान से कितना होगा, तो x था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस दोस्तों कितना 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो 2 दूना 4, 4y हो गया और बराबर दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 7 से भी करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब ये नई इक्वेशन हमारे पास दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 बनी जाके। अब देखिए यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x बराबर होंगे, तो समीकरण 2 व 3 को फटाफट क्या कर देंगे हम, समीकरण 2 व 3 है तो इनको फटाफट क्या कर देंगे, एक दूसरे से घटा दे। तो दोस्तों लिखोगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, 3 से 2 को घटाइए फटाफट। दोस्तों क्या लिखेंगे, LHS को LHS के साथ दोस्तों घटाते हैं और RHS को RHS के साथ दोस्तों घटाते हैं। तो फटाफट क्या लिखोगे, LHS कितना हमारा समीकरण 3 लिखा, इसलिए क्या लिखा, कितना लिखोगे 2x प्लस का 4y लिखा और फिर क्या घटाना का, इसलिए घटाने का साइन लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड वाला होगा उसको लिख लेंगे 2x प्लस का y बराबर दोस्तों कितना है 14, 14 और माइनस लगा इसलिए कितना माइनस का 5। क्या हमने कहा, LHS को LHS से घटाएंगे और RHS को RHS से घटाएंगे, इसलिए हमने क्या किया 2x प्लस का 4y को ऐसे ही लिखा, उसमें से क्या कर लिया माइनस का 2x प्लस y कर लिया। इसको ब्रैकेट में जब भी घटाने का जिक्र करेगा तो जो सेकेंड वाली इक्वेशन होगा उसका जो LHS पार्ट होगा उसको हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर 14 माइनस 5 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 2x प्लस का 4y और माइनस कितना 2x हो जाएगा, माइनस माइनस दोस्तों कितना होगा माइनस प्लस माइनस y हो गया दोस्तों, बराबर 14 में से 5 जाएगा दोस्तों 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों प्लस का 2x है, यहाँ पर दोस्तों कितना माइनस का 2x है, तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 2x में से माइनस का 2x जाएगा, 0 ही तो बचेगा। यहाँ देखिए 4y यहाँ पर माइनस का y, तो 4y दोस्तों ये बचा जाएगा माइनस का y बराबर कितना 9। तो यहां से देखिए y बराबर देखो कितना, कितने y बचेगा 3y बराबर ना, 4y में से एक y आ जाएगा तो 3y बराबर दोस्तों कितना 9 बचा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद इधर पर चर्चा करते हैं, तो ध्यान समझिए दोस्तों, इसके बाद 3y बराबर 9, आपको पता जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहां जाती है डिवाइड में, इसलिए y बराबर दोस्तों कितना 9/3 हो गया, 3 एकम 3 और 3 तियां 9 हो गया, तो y बराबर दोस्तों हमारा 3 आ गया। y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 3 आ गई। अब दोस्तों उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y का मान किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, इन तीनों इक्वेशन में किसी में रखते हैं, तो जो सबसे आसान इक्वेशन आपको लगती होगी जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम उसमें रखते हैं, हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं। मान लेते हैं चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, मान के रख ही रहे समीकरण 1 से, या तो लिखिए समीकरण 1 से डायरेक्ट यहां लिख दीजिए, यहां तो या तो समीकरण 1 से लिख लीजिए, या लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहां पर या तो समीकरण 1 से लिख दीजिए या यहां लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो क्या समीकरण 1 हमारी है, देखिए x है प्लस 2y है और बराबर दोस्तों कितना 7 है, यही तो समीकरण 1 है, x है प्लस 2y बराबर 7 है। तो फटाफट देखिए कितना x तो हमारा ऐसे रहा प्लस 2, y कितना दोस्तों हमारा हो गया 3 हो गया और बराबर 7 हो गया। तो x बराबर दोस्तों कितना x प्लस 2 तियां 6 हो गया बराबर 7, तो x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ से
7 और बराबर के उधर 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों यहां से कितना गया 1 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा था को हल कीजिए, क्या इनको हल करना था, तो हल करने पर दोस्तों लिखो क्या आता है, हल करने पर दोस्तों x वाला कितना आया जाके 1 एंड y वाला दोस्तों कितना 3 आया जाके। ये दोस्तों फटाफट आप आंसर ऐसे आंसर लिख देंगे। तो कुछ कठिन नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, मुझे उम्मीद आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और कहीं पर अभी भी आपके पास डाउट है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट है तो अभी भी आप कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको वो प्रश्न जब आप कमेंट करके पूछेंगे उस प्रश्न को हम प्रैक्टिस सेट में दोस्तों शामिल कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताते रहे। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।